नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, रोचक कहानियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपको नीति और रणनीति की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं कैसे नीतियाँ हमारे समाज और दुनिया को आकार देती हैं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नीला हिस्सा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा चक्रव्यूह, यह है हमारा इंडियन ओशन। आज के डेट आते आते हालात बदल चुके हैं। पहले जहाँ सिर्फ मछली पकड़ने की कश्तियाँ दिखती थी, आज वहाँ न्यूक्लियर सबमरीन्स और स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स की साइलेंट वार चल रही है। इंडियन ओशन इज इक्वल्स टू फ्यूचर वॉर्स। इस सवाल का जवाब उन तीन देशों के बीच छुपा है जो इस समंदर के असली गेटकीपर है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इन्हें सिर्फ पड़ोसी मत समझिए, ये उस चेस बोर्ड के वो मोहरे हैं जिनके बिना इंडियन ओशन की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। द मालदीव्स ट्विस्ट, इंडिया आउट से लेकर इस्लामिक फोकस तक। मालदीव्स का जियोपॉलिटिकल स्टैंड किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 2023-24 में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडिया आउट का नारा लगाया था, लेकिन 2026 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया है, द चाइना फैक्टर। फरवरी 2026 में मुइज़्ज़ू ने चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को एक पोर्ट प्रोजेक्ट का काम दिया। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे पहले इंडिया डेवलप करने वाला था। न्यू दिल्ली के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। द इस्लामिक पिवोट, अर्ली 2026 में मालदीव्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस्लामिक सेंट्रिक बनाने का ऐलान किया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया गया। द इंटरनल स्ट्रगल, लेकिन सब कुछ मुइज़्ज़ू के हिसाब से नहीं चल रहा। अप्रैल 2024 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपोजिशन ने स्वीप किया, जो दिखाता है कि मालदीव्स की जनता शायद इंडिया से पूरी तरह नाता तोड़ने के हक में नहीं है। की टेकअवेज, मालदीव्स इज हेजिंग इट बेट्स। वो इंडिया से पैसा भी चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका, डेट ट्रैप और स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग। श्रीलंका का हाल उस खिलाड़ी की जैसा है जो दो बड़े पहलवानों के बीच फंसा है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के बाद कोलंबो अब हेजिंग की मास्टर क्लास चला रहा है। हम्बनटोटा घोस्ट, चाइना का 99 ईयर लीज पर लिया गया हम्बनटोटा पोर्ट आज भी इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी नाइटमेयर है। इंडिया को हमेशा डर रहता है कि कहीं वह चाइनीज स्पाई शिप्स परमानेंट बेस न बना ले। इंडियाज काउंटर मूव, इंडिया ने श्रीलंका में सिर्फ पोर्ट्स नहीं बल्कि एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इंडिया की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी के तहत श्रीलंका को सिक्योरिटी पार्टनर बनाए रखना टॉप प्रायोरिटी है। इंडिया, द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या बिग ब्रदर। इंडिया अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है। अप्रैल 2026 में रिलीज हुई इंडियन नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी INMSS 2026 ने साफ कर दिया है कि इंडिया इस समंदर का पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयार है। नवल जियोपॉलिटिक्स ऑफ 2026, चागोस डिस्प्यूट, यूके और मॉरिशस के बीच चागोस, जहां यूएस का डिएगो गार्सिया बेस है, को लेकर एक डील हुई। उसने नया विवाद खड़ा कर दिया। मालदीव्स ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, जो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक हेडेक बना हुआ है। डिएगो गार्सिया एंड डोनाल्ड ट्रंप 2.0। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को टोटल वीकनेस कहा है। उनका स्टैंड क्लियर है, यूएस डिएगो गार्सिया बेस को नहीं छोड़ेगा। इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि यूएस की प्रेजेंस चाइना को काउंटर करती है। द सबमरीन रेस, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी अब इंडियन ओशन में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की गिनती बढ़ा रहा है। इसके जवाब में इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन ड्रोन्स जो 24/7 सर्विलेंस कर रहा है। वाई दिस मैटर्स, आखिर क्यों ये तीन देश इतने इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब SLOCs यानी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन में छुपा है। 80% ग्लोबल ट्रेड ऑयल इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर चाइना ने मालदीव्स या श्रीलंका में फॉरवर्ड बेसिस बना दिए, तो वह इंडिया की सप्लाई लाइंस को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के जरिए चोक कर सकता है। फ्यूचर आउटलुक, क्या जंग होगी? इंडियन ओशन इज इक्वल टू फ्यूचर वॉर्स। ये सिर्फ एक हुक नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। हाइब्रिड वारफेयर, जंग अब सिर्फ गोली से नहीं, इकोनॉमिक डेथ, साइबर अटैक्स के लड़ी जाती है। चाइना कंट्रीज को कर्जे में डूबो के उनको आइलैंड पर कब्जा कर रहा है। इंडिया शील्ड, इंडिया ने विजन महासागर लॉन्च किया है, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ ट्रेनिंग जॉइंट पेट्रोल्स के जरिए चाइना के स्पाई शिप्स को रोका जा सके। इंडियन ओशन की बिसात बीत चुकी है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की असली अग्नि परीक्षा मालदीव और श्रीलंका में होगी। न्यू दिल्ली को यह समझना होगा कि डिप्लोमेसी सिर्फ बड़े स्पीचेस से नहीं, बल्कि उन छोटे आइलैंड्स पर बूट्स ऑन द ग्राउंड्स और इन्वेस्टमेंट से चलती है। जियोपॉलिटिक्स का नया मंत्र है, ही हु रूल्स द इंडियन ओशन रूल्स द वर्ल्ड। और फिलहाल इस समंदर की लहरें बेचैन है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।